अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं गुलाम मुस्तफ़ा। आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि जो स्टेयर केस होती है उसके बारे में। यानी कि स्टेयर केस में अगर आप क्यूएस है, एज ए क्यूएस कंसल्टेंट में या कंट्रैक्टर में काम करते हैं तो आपने दो चीज़ें करनी होती हैं। एक तो ये कंक्रीट कैलकुलेट करनी होती है इसकी स्टेयर केस की, और दूसरा इसका फिनिशिंग मटेरियल कैलकुलेट करना होता है। नंबर 3 पे अगर डिज़ाइनर भी हैं तो आपको टेक्निकली पता होना चाहिए। जो स्टेयर केस होती है इस पे यहाँ पर पाँव आता है, इसको राइजर ट्रेड कहते हैं, और यहाँ पर ये हाइट जो होती है इसको राइजर कहते हैं। और इसके अलावा जिसमें इम्पोर्टेंट जो चीज़ है, जो ट्रेड होता है, ये नॉर्मली ये 1 फुट से कम नहीं होता, या 30 सेंटी 1 फुट होना चाहिए जो स्टैंडर्ड है। और जो हाइट है वो 15 सेंटी या 6 इंच होनी चाहिए। इससे अगर ज़्यादा होगी तो वो जब आप इसके ऊपर स्टेयर के ऊपर ऊपर जाएंगे तो आपको इस पर चढ़ने में मुश्किल होगी, इजी नहीं होगा। तो जो स्टैंडर्ड साइज हाइट स्टेयर केस की होती है, तो यहाँ से 30 सेंटी या 1 फुट, और यहाँ से 15 सेंटी या 6 इंच। और इसके अलावा जब भी आप डिज़ाइन कर रहे हों कोई रूम या बिल्डिंग, उसमें ये चीज़ का ख़ास ख्याल रखें कि इसकी जो स्पेस है उस हिसाब से ये होना चाहिए। और इसकी कैलकुलेशन आप कैसे करेंगे? कैलकुलेशन के लिए जो आपकी हाइट होती है, ये बिल्डिंग की हाइट अगर 12 फुट है या 3 मीटर है, तो उस हिसाब से आप इसको डिवाइड कर सकते हैं। 3 फुट को 30 सेंटी के ऊपर, 15 सेंटी के ऊपर, तो आपके पास नंबर ऑफ स्टेप आ जाएंगे, यानी कितने स्टेप लगेंगे टोटल। अगर 12 फुट है तो 6 पे आप डिवाइड करेंगे 6 सेंटी पे, तो आपके 24 स्टेप आ जाएंगे। लेकिन अगर मीटरों में 3 मीटर है तो 15 सेंटी, या जो भी आप स्टेप रखना चाह रहे हैं, 6 से 7 इंच होना चाहिए मैक्सिमम, और 15 सेंटी से 18 सेंटी होना चाहिए। तो आपके पास अगर 20 स्टेप आए हैं, 22 आए हैं, तो उसको 30 से मल्टीप्लाई करें तो 1 2 ही आपको यहाँ से लेंथ पता चलेगा। तो आपको डिज़ाइन करके पता चलेगा ये मुझे कितना यहाँ से लेंथ होगी, तो इसलिए मैं स्टेयर बना सकता हूँ। यानी कि यहाँ से ये स्टेयर इधर आएगी फिर ऊपर जाएगी, तो 30 के हिसाब से ये। और दूसरी बात जो है, 10 से 12 स्टेप के बाद लाजमी ये लैंडिंग होनी चाहिए। ये एज ए हेल्थी जो प्रिंसिपल है उस हिसाब से ये बहुत ज़रूरी है कि ये इसको लैंडिंग कहते हैं। तो आज की डिटेल में हमें एज ए क्यूएस जो लोग काम करते हैं तो उसको दो चीज़ें कैलकुलेट करनी है। वो कैसे करते हैं उसकी डिटेल बताऊंगा। तो जो ड्राइंग होती है, ड्राइंग के अंदर ये पूरी डिटेल होती है। तो आपने इसके कंक्रीट स्टेप कैसे कैलकुलेट करने हैं, या स्ट्रक्चर की ड्राइंग में डिटेल बनी होती है। तो पहले ये नीचे जो स्लैब होती है इसकी थिकनेस यहाँ से पता चलती है, इससे कंक्रीट कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद स्टेप की इस तरह आप कंक्रीट कैलकुलेट कर सकते हैं। और जब इसकी फिनिशिंग करने के लिए आपको जो इसके स्टेप होते हैं, यहाँ से स्टेप का साइज भी पता होता है, इसका बाईलीनियर में इसकी कैलकुलेशन करेंगे। क्योंकि जब आप बिल ऑफ क्वांटिटी बनाते हैं तो यहाँ अपने कंक्रीट क्वांटिटी निकालनी होती है। वहाँ पर फुटिंग, कॉलम, बीम, स्ट्रिप, ग्रेड, स्लैब, आरसीसी सब की क्वांटिटी होती है। तो वहाँ पर आपने स्टेयर केस की क्वांटिटी भी टोटल क्यूबिक मीटर में निकालनी होती है। और उसके बाद जब कंक्रीट की क्वांटिटी एक, और दूसरी चीज़ जो है फ्लोरिंग में चाहे फिनिशिंग में, तो वहाँ पर आपने स्टेयर केस की फिनिशिंग मटेरियल होता है ना, जो भी आप यूज़ कर रहे हैं, मार्बल, ग्रेनाइट, या कुछ वुडन का, या कुछ और एपॉक्सी मटेरियल, तो वहाँ पर आपने डिस्क्रिप्शन में लिखना होता है सप्लाई इंस्टॉल द मार्बल सैंपल आउटसाइड एंट्रेंस, जो भी है उसकी स्पेसिफिकेशन। उसके बाद आपने कैलकुलेट करना होता है स्टेयर के स्टेप का और लैंड की क्वांटिटी का। जो स्टेयर के स्टेप होते हैं वो आप लीनियर मीटर में भी कैलकुलेट करते हैं, या एक स्टेप का साइज देते हैं और नंबर में। और लैंडिंग जो होती है वो स्क्वायर मीटर में होती है। तो आपके सामने जैसे कि एक ये ड्राइंग बनी हुई है, मैं आपको बताता हूँ। ये ड्राइंग है या स्टेयर केस की। तो यहाँ से आपने सबसे पहले ये इसका स्ट्रिंगर कहते हैं, इसको कैलकुलेट करना होता है, बाद में स्टेप। तो आप कैलकुलेशन शीट ओपन कर लें। तो यहाँ स्टेयर की जो कंक्रीट पहले बताऊंगा कैसे कैलकुलेट करते हैं। जो इसमें आप ऑटोकैड में जाएंगे, वहाँ से इसके डिमेंशन ले सकते हैं कि ये लेंथ कितनी है, यहाँ से यहाँ तक, और ये यहाँ से यहाँ तक। और जैसे यहाँ लिखी हुई है 4 पॉइंट ये है और 3 पॉइंट ये है, तो आप यानी कि 47.60 है। तो यहाँ पर आप लिख दें टोटल लेंथ, नंबर हमारी 1 है, 7.60। और विड्थ जो हमारी स्टेयर की है, वहाँ से आपने देखा होगा ये स्टेयर की विड्थ जो है ये है, यह प्लान से पता चलेगा 1 मीटर है। तो वहाँ से आप इसको 1 मीटर कर देंगे। और जो डेप्थ उसकी है, वो जो नीचे कंक्रीट उसकी स्लैब डालनी है, उसकी जो डेप्थ है यहाँ से ये पता चल जाएगा 15 है।
0.5 है। यहाँ पर जैसे ये और भी ड्राइंग बनी हुई है मेरे पास, ये स्टेयर है, इसकी यहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हैं, बनी होती है सबकी डिटेल में। तो वहाँ पर 15 लिख देता हूँ, 0.15। तो टोटल क्वांटिटी यहाँ पर आ जाएगी। आपने कैलकुलेट करना ये मल्टीप्लाई ये मल्टीप्लाई ये मल्टीप्लाई ये, तो ये आपकी कंक्रीट होगी स्टेयर केस की 1 मीटर। और उसके बाद स्टेप की निकालनी है आपने कंक्रीट। स्टेप के लिए क्या करना है, स्टेप में आपने देखा होगा दो तरीके हैं। एक तो स्टेप में आप ऑटोकैड से इसका एरिया निकाल लें। जैसे ये स्टेप आपका है यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक, ये ट्रायंगल है, बना हुआ ट्रायंगल सा। इसको सेलेक्ट करें, कंट्रोल 1 करें तो यहाँ पर एरिया आ जाएगा, यानी कि 025 है। आप तो एक तरीका ये है, इसका मैं लिखता हूँ 0.0225, एरिया इसका 0.0225 यहाँ पर। तो आप यहाँ से एरिया इसका लिख सकते हैं, यहाँ स्टेप का। और स्टेप की जो लेंथ है वो हमारी है 1 मीटर। टोटल स्टेप ऑफ नंबर कितने हैं वो आपको ड्राइंग से पता चल जाएगा। यहाँ से आप गिनती कर सकते हैं, टोटल 1 2 3 4 5, जैसे हमारे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 इधर है, 10 इधर है, 20। तो आप 20 नंबर ऑफ दे दें यहाँ पर, और इसकी जो हाइट है वो नहीं आएगी, वो 0 हो जाएगी, क्योंकि तो एरिया निकाल लिया। तो यहाँ से इसको मल्टीप्लाई कर दें, ये मल्टीप्लाई ये, तो ये स्टेप की कंक्रीट आ जाएगी। या आप स्टेप की कंक्रीट इस तरह भी निकाल सकते हैं कि आपके 20 नंबर स्टेप हैं, और उसके बाद जो ऊपर से 30 है, और दूसरी साइड जो इसकी विड्थ उसकी है 1 मीटर है, स्टेप 15 का है। तो ये आएगा टोटल, यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे, ये मल्टीप्लाई ये मल्टीप्लाई ये। लेकिन एक चीज़, ये जो है 30, ये 30 यहाँ से है और 15 वहाँ से, ये तो पूरी रेक्टेंगुलर बन गई। यानी कि अभी आपने जो कैलकुलेट किया आपने, ये आपका एरिया इतने हिस्से का नहीं है, ये टोटल एरिया आपका ये बन गया पूरा यहाँ तक, लेकिन आपका हाफ है। बाद में इसको डिवाइडेड 2 कर सकते हैं आप। यहाँ फार्मूले में आप वहाँ से क्रॉस ब्रैकेट करेंगे, इधर भी ब्रैकेट दे दें फार्मूला लगा के, और यहाँ पर डिवाइडेड 2 कर दें। तो ये आपके कंक्रीट देखें, दोनों कंक्रीट की क्वांटिटी सेम आई, यानी कि एरिया से कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगी। दूसरा तरीका ये है, इस तरह आप टोटल क्वांटिटी इस तरह निकाल सकते हैं। तो ये तो टोटल क्वांटिटी होगी कंक्रीट की। इसके बाद लैंडिंग की निकालेंगे, LANDING लैंडिंग। लैंडिंग क्वांटिटी निकालनी है तो ड्राइंग से आपने इसकी लेंथ भी मैच कर लेनी है। ये आपकी लैंडिंग है, यहाँ पर इसकी ये रह 2.2 है, 1 मीटर है, और थिकनेस इसकी यहाँ से पता चल जाता 15 ही होगी ये भी। तो इसके बाद आपने यहाँ पर लैंडिंग में आपकी 1 लैंडिंग है, ये अगर 3-4 स्टोरी बिल्डिंग है तो 3-4 आ जाएंगी। तो लेंथ इसकी 2.2, विड्थ इसकी 1 मीटर, हाइट है 15। तो इसमें यहाँ फार्मूला लगा के इसकी आप मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये इसको मैं यहाँ से एक ख़त्म कर देता हूँ। तो इस तरह आपकी ये टोटल जो है ये क्वांटिटी आपके कंक्रीट की बन गई। ये कंक्रीट की क्वांटिटी 90.2 है। तो आपने BQ में जाएँ, बाद में वहाँ पर जाकर कंक्रीट में जाएं और कंक्रीट की यहाँ क्वांटिटी 1.2। एक चीज़ का याद रखें, जब बिल ऑफ क्वांटिटी बनाते हैं कंसल्टिंग में, उसके वेस्टेज नहीं डालते, एग्जैक्ट जो क्वांटिटी आती है आपकी ड्राइंग के मुताबिक एग्जैक्ट सेम उसी को उधर डालनी होती है। वेस्टेज होती है वो कंट्रैक्टर की जिम्मेदारी रहती है, वो खुद कैलकुलेट करता है एक्स्ट्रा। तो BQ में एक चीज़। उसके बाद क्या होगा, इसको मैं डिलीट करता हूँ और यहाँ पर शीट ऐड कर लेता हूँ। ये शीट जो बनी हुई मेरी प्रीवियस जो लेक्चर हैं या वीडियोस में, आपको ये मेरी कैलकुलेशन शीट और डिटेल BQ जो है मैं शो करा रहा हूँ। ये BQ पूरा एक बनाया हुआ, हर चीज़ इसमें शामिल है। मास्टर BQ कहता हूँ इसको मैं। ये उसके में आपको मिल जाएगी, मेरी पिछली वीडियो में जाएंगे BQ में, BQ के बारे में जो बनाई है, और कैलकुलेशन शीट के बारे में। इसके बाद फ्लोर फिनिशिंग करेंगे। तो फ्लोर फिनिशिंग आपका मार्बल भी हो सकता है, वुडन भी हो सकता है, या ग्रेनाइट भी होता है। ज़्यादातर मार्बल और ग्रेनाइट के ये बनते हैं। तो सबसे पहले आप लैंडिंग करेंगे, तो लैंडिंग का एरिया निकालना होता है। आपने ड्राइंग पे जाएंगे, तो ड्राइंग पे जाकर आपने यहाँ पर लैंडिंग लगानी है, यहाँ पर फिनिशिंग। तो लेंथ बाई विड्थ ये एरिया निकाल देंगे आप। तो इसके लिए आपने कैलकुलेट शीट में गए, आपकी लैंडिंग कितनी है, एक है फर्ज करें। लैंडिंग पे आपने जो लगाना है, लैंडिंग 40 बाई 40 या
60 की, 70 की, 40 की, जो भी अपने टाइल लगानी उसका नाम लिखें, नंबर 1, 2.2, और उसकी जो विड्थ है वो है 1 मीटर, हाइट होती नहीं इसकी, और टोटल यहाँ एरिया आ जाएगा लैंडिंग का मल्टीप्लाई 1। तो जो आपने लैंडिंग कैलकुलेट किया है तो लैंडिंग 2.2 होगी, तो आपने बीक्यू में जाएंगे, बीक्यू में जाके फ्लोर में जाके यहाँ लैंडिंग का जो एरिया होगा यहाँ उसकी डिस्क्रिप्शन होगी, जो भी टाइल लगानी है तो यहाँ पर आप लिख देंगे, जैसे कि हमारा एरिया अभी आया है 2.2, तो यहाँ पर 2.2। लेकिन अगर कंट्रैक्टर में है तो बाद में से टाइलें निकालनी है, इसको आप डिवाइड कर दें, एक टाइल के साइज से तो आपकी क्वांटिटी आ जाएगी कितनी टाइल चाहिए। उसके बाद जो स्टेप का लगाना है, स्टेप दो किस्म के होंगे, एक तो आप इसमें लिखेंगे स्टेप और राइजर, तो यहाँ लिख सकते हैं आप हमारी एक स्टेप का साइज कितना 1 मीटर है मल्टीप्लाई 30 सेंटी है, यानी कि आप लिख देंगे 1 मीटर बाई 0.30 सेंटीमीटर। तो आपका एक साइज जो है इसका ये है, और इसमें लिख देंगे, आप ऐड कर लें, ये तो आपका होगा कॉपी पेस्ट, ये लिख दिया आपने इसका ट्रेड का साइज, यहाँ से डिलीट कर देता हूँ इसको मैं, यहाँ पर आप राइजर का साइज देखेंगे, तो ये आपका 10 बाई 30 का राइजर होगा। तो आपके कितने नंबर स्टेप हैं वहाँ 20 स्टेप पर, तो 20 यहाँ पर यूनिट नंबर आ जाएगा, और कितने स्टेप आपने वहाँ पर लगाने हैं वो वहाँ पर आ जाएंगे, फिर आपके 20 है तो 20 आ जाएंगे। यहाँ से ब्लैंक से आप कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी कि स्टेप आपका 1 मीटर बाई 30 का है, 1 2 3 4 5 जैसे कैलकुलेट करेंगे टोटल, तो टोटल आप वहाँ पर लिख देंगे, ये मेरे स्टेप जो आपके होंगे बीक्यू में आगे, तो यहाँ पर लिख देंगे 20 स्टेप, यहाँ से 0 खत्म कर दें क्योंकि नंबर में फिर नंबर ही आएगा। उसके बाद जो राइजर होता है, राइजर आपको बताऊं, जैसे कि आपने ड्राइंग में देखा, ये आपका रेड हो गया, ये राइजर, तो राइजर आपका साइज क्या इसका होगा 15 का है या 17 का है, यानी 6 इंच का है, 7 इंच का है या 8 इंच का है, जो भी साइज है, तो यहाँ पर आपने साइज लिखना है, 1 मीटर है और साइज आपका है फर्स्ट करें 18 का है, 18 लिख देता हूँ, तो कितने नंबर आएंगे सेम NO नंबर, और ये भी 20 नंबर होंगे। एक तरीका तो ये है, और दूसरा तरीका इसका क्या है, दूसरा तरीका आपको ये बताता हूँ, यहाँ से इसको मैं अंडू कर देता हूँ। दूसरे तरीके में ये कि आपने यहाँ पर लेंथ विड्थ का इसका देखना होता है, यानी कि ट्रेड और राइजर हमारा लीनियर मीटर, टोटल हमारी इसकी क्वांटिटी आपको कैलकुलेट ऐसे कर सकते हैं, यानी कि इसमें स्टेप्स जो हैं स्टेप्स हैं, स्टेप के लिए आपने क्या करना, स्टेप आपके कितने 20 है, एक की लेंथ कितनी है आपने देखा 1 मीटर है, और राइजर इसमें ऑटोमेटिक ऐड होता है, तो यहाँ से ये 1 मल्टीप्लाई ये हो जाएगा, तो टोटल आपकी 20 मीटर बन गई। तो यहाँ पर आप क्वांटिटी में जाके यहाँ पर लेंगे लीनियर मीटर, आपको 20 चाहिए, जो साइज जो उसका है वो खुद ड्राइंग से कंट्रैक्टर देखेगा, जो उसका राइजर का ये साइज कितना है ये कितना है, लेकिन आपको टोटल लीनियर मीटर जो है वो इतने मीटर चाहिए, तो 1 मीटर के हिसाब से प्राइस देगा, या आप उसको नंबर से भी निकाल सकते हैं या ऐसे भी निकाल सकते हैं। इस तरह आपने देखा ये कंक्रीट की क्वांटिटी कैलकुलेट करने के बाद फिनिशिंग मटेरियल कैसे कैलकुलेट करते हैं, या इसके अंदर फिर स्कर्टिंग वगैरह लगी है वो भी इसके साइज देते हैं, 6 इंच है और पूरी लेंथ उसमें कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हैंड रेल भी है तो हैंड रेल की भी स्पेसिफिकेशन लिखेंगे वहाँ पर, यहाँ पर अगर हैंड रेल है स्पेसिफिकेशन हैंड रेल की लेके, और ये टोटल लेंथ मीटर में आती है इसकी जो हैंड रेल होती है। तो इस तरह आप इसके मटेरियल कैलकुलेट कर सकते हैं, फिनिशिंग भी और कंक्रीट भी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं बीक्यू की कोई और आइटम आपको बताऊंगा कैसे कैलकुलेट करते हैं, और ये बहुत इजी है, और ये फिनिशिंग की क्वांटिटी और कंक्रीट की क्वांटिटी जो कंसल्टिंग में होते हैं तो बीक्यू में ये दोनों चीज़ें डालनी होती हैं ताकि कंट्रैक्टर हिसाब से प्राइस दे। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।